स्वागत करते हैं आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान सेंटर में। आज का जो है टॉपिक है जिसका नाम है आज जो है हिंदी का पार्ट 2। हिंदी पार्ट 2 जिस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगे वीडियो तब, यदि आपको लगे ऐसा कि आपके काम लायक हैं तो करें। ये जो है 2023 एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड का 2023 एग्ज़ाम के लिए, 10वां के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा एग्ज़ाम के लिए? 10th एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए। समझे कि नहीं? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, डायरेक्ट चलते हैं। कहाँ? क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन कि 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत जो कहानी है इसका लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है यतेंद्र, ऑप्शन डी है मैक्स मूलर। तो आप लोग कमेंट करते रहिए या आप लोग कॉपी एक ले करके और आंसर मारिएगा। आप लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना में से कितना सही हुआ है। समझे कि नहीं? आप लोग क्वेश्चन को कॉपी ले लीजिए और एक कलम रखिए पास में और क्वेश्चन नंबर लिख कर और ऑप्शन का आंसर लिखते जाइएगा। सही होगा तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि लेखक के साथ साथ उनका जन्म भी पूछता है या जन्म स्थान भी पूछता है कि कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है 1914, बी है 1916, सी है 1915 और डी है 1917। जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि आप लोग कॉपी और कलम ले करके आप लोग आंसर मारते रहिए और बताते रहिए। कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। आप लोग अभी नहीं बताइए, आप लोग अभी कमेंट वीडियो को देखिए अंत तक और आंसर को लिखते जाइए। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916। यदि डेट पूछेगा तो 18 फरवरी 1916। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। डेट अगर दे दिया तो 18 फरवरी 1916। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सिमरिया, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है उन्नोड़, ऑप्शन डी है पटना। तो आप लोग उत्तर लिख लीजिए कि आपका उत्तर क्या होगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था मित्रों?
पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। यदि स्थान पूछेगा तो बदरघाट पटना। कहाँ? बदरघाट पटना। बदरघाट पटना में हुआ था। बदरघाट एक जगह है पटना में। आप लोग यदि पटना के हैं तो आप लोग जानते ही होंगे बदरघाट, जो पटना का खास निवासी होंगे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट। बदरघाट पटना में। कब हुआ था? 1916, 18 फरवरी 1916। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 20 के दांत पाठ की विधा है, कैसी, क्या है? 20 के दांत जो है पाठ का क्या है? इसकी कौन सी विधा है? विधा का मतलब होता है इसका प्रकार क्या है, मतलब ऑप्शन ए है निबंध है, कि बी है कि व्यक्ति चित्र है, आधा वह होगा यहाँ पे, सी की कविता है, कि डी कहानी है। तो 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? क्या होगा मित्रों? क्या होगा? डी। 20 के दांत क्या है? कहानी है। 20 का दांत क्या है? कहानी है। 20 का दांत एक क्या है? कहानी है। कैसा कहानी है? सेन साहब और खोखा की कहानी है, जिसमें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मदन किसका बेटा है? मदन जो है किसका बेटा है? ऑप्शन नंबर ए है सेन साहब की, बी है गिरधर लाल का, सी है सोफर का, डी है अखबार नवीस का। मदन किसका बेटा था? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए मित्रों क्या होगा। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। ऑप्शन नंबर डी कितना है? 5। कौन सा होगा मित्रों? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी मित्रों? 5। ऑप्शन डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? जो सेन साहब थे वो अपने सिद्धांतों को क्या कर लिए? बदल लिए। सेन परिवार, सेन साहब के परिवार अपने, ऑप्शन नंबर ए है कि बेटियों के अनुसार, उनकी बेटी जो चाहती थी उसके अनुसार वे लोग अपना सिद्धांत चलते थे, कि खोखा के अनुसार, सी है मदन के अनुसार, डी है गिरधर के अनुसार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? बताइए आप लोग, मार लिया आप लोग क्वेश्चन। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी होगा, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। खोखा जो था सेन साहब का बेटा था, महालतखोर लड़का था, ससुरा बड़ी खच्चर था, समझे कि नहीं? ये बनल बाप के बिगड़ल बेटा। इसका बपो सेन साहब ससुरा एकदम इसको सपोर्ट करता था कि नहीं तू ये करो, इंजीनियर बनेगा, गाड़िए फोड़ देता था, समझे कि नहीं? तो इसके सिद्धांत के अनुसार ये लोग क्या करने लगे, उसी के का नाम पर चलने लगे। गाड़ी फोड़ता था तो क्या बोलता था ये लोग बोलते थे, सेन साहब बोलते थे कि इंजीनियर बनना चाहता है, बिजनेसमैन इंजीनियर है ससुरा, बिजनेस इंजीनियर बनता हूँ, गधा बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ओर। खोखा के दांत किसने तोड़े? क्वेश्चन नंबर 8 है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन ए है मदन के दोस्त ने,
सेन साहब ने, मदन ने, गिरधर ने। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग भी जानते हैं। इस असुर का जो खोखा है वो खेल रहा था हैं। मदन खेल रहा था, वहां जाके जबरदस्ती करने लगा, मारा एक के फटके ने वो दांत तोड़ दिया अगले दो को। कौन मारा? मदन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मदन ने। इसका दांत कौन तोड़ा था? मदन ने। कौन तोड़ा था? मदन ने। मारा एक के फटके तोड़ दिया दांत दूगो गिल के। ससुर बनल बाप के बिगड़ल बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ सेन साहब होगा। क्या होगा? सेन साहब। मिस्टेक हुआ। सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार कितने की थी? ऑप्शन नंबर ए है 5,500 की, 9,500 की, 7,500 की 7.5 लाख की। कितना का था? 7.5 लाख के, 7,500 के, 9,500 के, 5,500 के? बताइए मित्रों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी होगा। 7,500 का था। कितने हजार का था? 7,500 का था सेन साहब का कार। कितना का था? 7,500 का। उनका कार कितने का था? 7,500 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट 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 से। किससे खतरा हो सकता था? सेन साहब की जो कार थी उसको किससे खतरा हो सकता था? ए खोखा से, बी मदन से, डी सीमा से, सी सीमा से, और डी इनमें से सभी से। बताइए मित्रों किससे खतरा हो सकता था? उनमें से कौन सबसे लोल था? सेन साहब के बेटवा, बनल बाप के बिगड़ल बेटा। इस ससुर क्या करता था कि फुटबॉल फेंक देता था, गड़िए के शीशे पर सब मार के तोड़ देता था। कुछ कुछ खोल खाल करता था। सेन साहब बोलते थे का कि इंजीनियर है, खोल के सीख रहा है कि कैसे सीखना चाहिए। ससुरा सीख रहा है, बढ़िया से सिखा देता था। सब खोल खाल के तूर तार देता था। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेन साहब अपने बेटे खोखे को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर बनाना चाहते थे, कि खिलाड़ी बनाना चाहते थे, कि बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे, कि पत्रकार बनाना चाहते थे। उनके जब सेन साहब के दोस्त लोग आए थे उनके घर पे तो बोलते थे कि हमारा बेटा जो है बहुत टैलेंट है, हमारे बेटे में बहुत तेज है, उसको बिजनेसमैन इंजीनियर बनाएंगे, बिजनेसमैन इंजीनियर बनाएंगे, कई बार बोले थे ससुरा। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। सेन साहब क्या बनाना चाहते थे अपने बेटे को? बिजनेसमैन इंजीनियर। और उसीलिए वो गड़िया टूटता था तो बोलते थे कि इंजीनियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने कहा है इसमें 20 के दांत कहानी में कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं? कौन कहा है? सेन साहब की धर्मपत्नी, कि गिरधर, कि सेन साहब, की सोफर? किसने कहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर, गुंडा, डाकू बनेंगे? तो ये बात बोले हैं सेन साहब। कौन बोले हैं? सेन साहब। इस सेन साहब किसको बोले थे? मदन को देख करके, उसके पिताजी से, कि ये ऐसा ही लड़का क्या बनेगा आगे चल के, चोर, गुंडा, डाकू। देखो एक हमारा बेटा जो है खोखा, ऐसे बोलते थे। बड़ा बेटा को बड़ाई करते थे, एकदम बड़ाई करता था। कौन? सेन साहब बाबा।
किसका बेटा था? सेन साहब का बेटा कौन था? खोखा। कौन था? खोखा। खोखा किसका बेटा था? सेन साहब का। किनका बेटा था? सेन साहब का। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में थे, अभी कट गया है 12 नंबर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेन साहब। कौन सा होगा? सेन साहब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? ऑप्शन ए है किरानी, ऑप्शन बी है ड्राइवर, ऑप्शन सी है अकाउंटेंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आप लोग बताइए गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? क्या था मित्रों? ऑप्शन ए सही इसका उत्तर होगा किरानी। सेन साहब के फैक्ट्री में जो थे गिरधर लाल किरानी किरानी थे। ये किरानी का बेटा कौन था? मदन। मतलब तो सेन साहब के घर के तो एक क्या हो गया? नौकर हो गया। समझे कि नहीं? बोला था नौकर के घर, नौकर के बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी कविता में प्रबंधवाद प्रवर्तक कौन है? प्रबंधवाद प्रवर्तक, ये भी एक क्वेश्चन है, आप लोग का बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी है अमरकांत। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? क्या होगा? नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी कविता में प्रबंध प्रवर्तक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। प्रबंध प्रवर्तक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? केकर किन केकर बहन थी ये पांचों? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? बताइए मित्रों। ऑप्शन नंबर ए है मदन की, ऑप्शन बी है खोखा की, ऑप्शन सी है लेखक की, ऑप्शन डी है सेन साहब की। तो देखिए सेन साहब की 5 बेटियां थी। ये बेटी थी, बहन नहीं थी। सेन साहब की बेटी थी। लेकिन खोखा की तो क्या लगेगी? ये सब बहन है। खोखा की क्या लगेगी? बहन है। खोखा अपने अपने परिवार के लिए अपवाद था। कौन था? खोखा। खोखा अपने परिवार के लिए अपवाद था। ये ससुरा एगो अलगे एक अलगे नियम लगल था, बेटियन ला अलग नियम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन ए है दुत्कार मतलब फटकार, बी प्यार, सी मार, डी फटकार। कौन सा इसका क्या खाना इसके लिए मामूली बात था? तो मार। क्या होगा मित्रों? मार। इसके लिए मार खाना मामूली बात था। तो कोनो बात नहीं है। एक दांत, खोखा के दांत दूगो तूरेंगे भले मार खाएंगे, कोनो बात नहीं है। इस ससुर ढेर तेज बन रहा है। समझे कि नहीं? खोखा का दांत तो तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? जैसे कि मदन जो था नौकर का बेटा था, ये झोपड़ी में रहता था। और खोखा जो था सेन साहब के बेटा था, मतलब मालिक के बेटा था, वो क्या है? महल में रहता था। तो लेखक कहता है कि ई महल में रहे वाला जीतेगा कि झोपड़ी में रहने वाला जीतता है? तो अक्सर ऐसा होता है कि झोपड़ी में रहने वाला जीतता है कि महल में रहने वाला जीतता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महल वाले अक्सर जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा होता है, किसी भी चीज़ को दबा देते हैं, जीत जाते हैं। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? गरीब परिवार से। गरीब हैं और कोई राजा है तो आपको क्या करेगा? दबा देता है। लेकिन आप लोग शिक्षित रहिएगा ना तो शिक्षा को कोई नहीं दबा सकता है। इसलिए मन लगाकर एकदम सुदृढ़ होकर एकदम पढ़िए। शिक्षा को कोई नहीं दबाएगा। शिक्षा ही व्यक्ति को मार्केट में वैल्यू बताता है कि आपका क्या रेट है। समझे कि नहीं? आज के डेट में कोई भी काम देने से पहले आपको पूछेगा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसी के अनुसार आपका वेतन दिया जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? ये कहता है कि हड्डी और मांस की लड़ाई है। जैसे कि कासू हो गया मांस, ये हो गया हड्डी, कासू और मदन हो गया मांस। जता जाएगा, लिपटा जाएगा, कसी हार्ड होता है वो। बी है बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई है। कासू को बंगले का पीला कहा है या मदन को गली के कुत्ते की लड़ाई कहा है? उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कासू और मदन की लड़ाई को क्या क्या कहा है? हड्डी और मांस की लड़ाई और बंगले के पीले और गली के कुत्तों की लड़ाई। यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये क्लास 10th का है क्वेश्चन, समझे कि नहीं? क्लास 10th का क्वेश्चन है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और वैसा ही आप लोग हार्ड वर्क अब हार्ड वर्क नहीं करना, अब स्मार्ट वर्क करना है। कैसा वर्क? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या? मतलब जो एग्ज़ाम में आए वही चीज़ को पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ज्ञान लेने वाला टाइम ख़त्म हो गया। अब जो एग्ज़ाम में पूछता है उसी को पढ़ें, समझे कि नहीं? जो एग्ज़ाम के पर्पस से होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।